उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अब केवल कागजी नहीं रही, जमीन पर उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ऐसे मामलों पर सख्त एक्शन ले रही है, जिन पर पहले अक्सर लीपापोती होती थी। ताजा घटनाक्रम में एंटी करप्शन की टीम ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। जिन 2 मामलों में कार्रवाई की गई है, उसमें पहला मामला राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र का है, जहां आईएसबीटी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक देवेंद्र खूगशाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि एक जमीन विवाद में उन्होंने शिकायतकर्ता को गैंगस्टर एक्ट लगाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की थी। दूसरी बड़ी कार्रवाई रुड़की में सामने आई, जहां अपर तहसील कार्यालय में तैनात पेशकार रोहित को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप ऑपरेशन में पकड़ा गया। ये शिकायत टोल फ्री नंबर पर की गई थी। असल में रुड़की की एक महिला अधिवक्ता ने विजिलेंस देहरादून को शिकायत देकर बताया था कि बहन की कृषि भूमि का वाद तहसीलदार की कोर्ट में चल रहा था। न्यायालय ने 24 मार्च 2025 को एक पक्षीय आदेश पारित किया था। इसके विरुद्ध 21 अप्रैल 2025 को पुनः सुनवाई के लिए एक रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। इस पर कार्रवाई के लिए महिला अधिवक्ता से अपर तहसीलदार के पेशकार रोहित निवासी रुड़की ने 25,000 की रिश्वत मांगी थी। महिला अधिवक्ता ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके मामले में कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि जब दोबारा से पेशकार से संपर्क किया तो फिर से रिश्वत मांगी गई। इस पर महिला अधिवक्ता ने विजिलेंस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। भ्रष्टाचार हमारे समाज में दीमक की तरह काम कर रहा है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी शिकायतें आती हैं कि कहीं बिल ठीक गड़बड़ है, बिल ठीक करवाना है तो थोड़ी घूस दे दीजिए, 143 करवानी है तो घूस दे दीजिए, कहीं रजिस्ट्री करवानी है तो घूस दे दीजिए, कहीं नक्शा पास करवाना है तो घूस दीजिए तब होगा। भाइयों बहनों, हम इसको जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। उसके लिए हमने 1064 एक नंबर जो है विजिलेंस ने हमारा उत्तराखंड सरकार की तरफ से तैयार हुआ है। कहीं पर भी अब इस प्रकार की शिकायत आएगी तो आप में से कोई भी 1064 अपने मोबाइल से डायल कर सकते हैं, अपने फोन से डायल कर सकते हैं। यह शिकायत करने वाले का नाम गुप्त नहीं रखा जाएगा, वो गोपनीय होगा। ये नहीं होगा कि कोई शिकायत कर रहा है तो उसका नाम पता लग जाएगा, लेकिन शिकायत सही होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अनावश्यक रूप से हम शिकायत कर देते हैं, तो उससे जो है अनावश्यक रूप से हमारे काम करने वाले जो अधिकारीगण है, कर्मचारीगण है, उनको मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि जहां पर भी इस प्रकार की शिकायत आ रही हो, इसका उद्देश्य है कि हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। उत्तराखंड के अंदर हमारा जो राज्य है, हम इसको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं 2025 तक। उसकी हमने शुरुआत की है। गौरतलब है कि धामी सरकार द्वारा शुरू किया गया 1064 विजिलेंस हेल्पलाइन नंबर अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता के लिए एक असरदार हथियार बन चुका है। पिछले 1 माह में ही 5 बड़ी कार्रवाई की गई है और बीते 3 वर्षों में 150 से अधिक भ्रष्टाचारी जेल भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन दोनों मामलों में कार्रवाई को जनता को न्याय दिलाने की दिशा में एक और मजबूत कदम बताया है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे आरोपी कितना भी ताकतवर क्यों न हो। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचारियों के बीच डर का माहौल बनने लगा है, लेकिन ये लड़ाई लंबी है और तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक सिस्टम में बैठे हर भ्रष्ट तत्व को यह एहसास न हो जाए कि अब ऊपर से संरक्षण नहीं बल्कि ऊपर से कार्रवाई मिलेगी।